Hanji, once again welcome back for your next class. In the last video we have discussed the first two questions of numericals of Planck quantum theory. In this video we will discuss the next two questions, question number 3 and question number 4. चलिए, question number 3 as per the notes which have been provided to you. Calculate and compare energies of two radiations. दो radiations की energies को आपने calculate करना है और compare करना है. One with wavelength 800 पिकोमीटर, एक की वेवलेंथ है 800 पिकोमीटर, and the second with wavelength 400 पिकोमीटर. That means you are having two cases. दो वेवलेंथ आपको गिवन है तो आपको कैलकुलेट भी दो एनर्जीज करनी है, उन दोनों एनर्जीज को आपने कंपेयर करना है. चलिए देखिए, as we know that Planck's quantum theory के according E is equals to h nu, Planck's constant into frequency which is equals to h into c upon lambda. ठीक है, ये रिलेशन आएगा. वहीं अगर इसको बोल देते केस 1, this one comes out to be case 2. हाँ जी, तो यहाँ क्या बन जाएगा? फर्स्ट एनर्जी E1 equals to h क्या है? कांस्टेंट. Cb क्या है? Velocity of light, that would also be remain constant upon lambda 1. ठीक है जी. E2 hc upon lambda 2. अगर आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये तो, या आप चाहें तो h और c की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं. चलिए जी, दोनों तरीके से देख लेते हैं. This comes out to be equation 1. This comes out to be equation 2. Divide equation 1 by equation 2. Equation 1 को अगर हम equation 2 से डिवाइड करते हैं, E1 upon E2 is equals to hc upon lambda 1 into lambda 2 upon hc. यही होगा. hc से hc कैंसिल, E1 upon E2 equals to lambda 2 upon lambda 1. आपको दो वेवलेंथ गिवन है, दो केसेस हैं. हमें ये पता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E is equals to h nu which is equals to hc upon lambda. फर्स्ट केस है ये वाला, इसके लिए वेवलेंथ के लिए एनर्जी हो जाएगी E1, इसकी वेवलेंथ के लिए एनर्जी हो जाएगी E2. तो आपने जस्ट h भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें ना करें वो तो ऑब्वियस है, कट तो होगी अगर आप कंपेयर कर रहे हैं. अब लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है? 400 और लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 800. सो इट कम्स आउट टू बी 1/2. तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू 1/2. तो देयरफॉर वी कैन से दैट E2 इज इक्वल्स टू व्हाट? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस ऑफ E1. E2 is equals to twice of E1. इसके अलावा आप क्या कर सकते थे? हमें पता है h की वैल्यू फिक्स है, दैट इज 6.626 into 10 raised to minus 34. c की वैल्यू भी फिक्स्ड है, 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड. पर अगर आप ऐसा करते तो आपको लैम्डा की वैल्यूज भी चेंज करनी पड़ती. पिकोमीटर की जगह मीटर में करना पड़ता. मीटर में क्या हो जाए? 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to minus 12 मीटर. 1 पिकोमीटर किसकी इक्वल है? 10 raised to minus 12 मीटर. तो इससे मल्टीप्लाई हो जाता 100 into 10 raised to minus 12 मीटर. आपको उस टाइम यहाँ पे क्या करनी पड़ जाती? वैल्यू पुट करनी पड़ जाती. ठीक है, सेम थिंग विल हैपन हियर. 6.626 into 10 raised to minus 34 into 3 into 10 raised to 8. ये c का ये आपकी वेलोसिटी हो गई. लैम्डा क्या हो गया? 400 into 10 raised to minus 2. सर अब क्या होता? करना अभी भी हमने वही है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. चाहे आप ऐसा कर लीजिए, अगर आप ऐसे करते इसको सॉल्व करेंगे 2.48 into 10 raised to minus 16 जॉल, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दैट इज अराउंड 4.96 into 10 raised to minus 16 जूल.
ठीक है जी, आपने कंपेयर करना है E1 अपॉन E2, 2.48 इंटू 10⁻⁻16 अपॉन 4.96 इंटू 10⁻⁻16 1/2। अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक फर्स्ट मेथड वाज क्वाइट इजियर, वहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, डायरेक्टली कटिंग हो जाएगी। इवन हम ये भी कर सकते थे, अभी भी इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर देते तो ये सारे एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाता, तब भी आपको आंसर वही मिलता। द वेज आर डिफरेंट, दैट डिपेंड्स अपॉन यू व्हिच मेथड यू पीपल चूज फॉर डूइंग द क्वेश्चन। सो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन of your notes of the Planck quantum theory, numericals related to Planck quantum theory. Now we will discuss the fourth question. चलिए fourth question discuss करते हैं। Question number 4. Calculate wavelength of a photon in angstrom. Angstrom wavelength आपको photon की calculate करनी है, पर उसने condition रख दिया है in angstrom। यूनिट आपको कौन से में कन्वर्ट करना है? एंगस्ट्रॉम में। हैविंग एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी आपको दे रखी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का आप स्टैंडर्ड यूनिट क्या पढ़ते हैं? जॉल। एनर्जी के स्टैंडर्ड यूनिट आप क्या पढ़ते हैं? जॉल। तो व्हाट द नीड ऑफ द टाइम इज यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू जॉल। 1 electron volt is equals to 1.602 into 10⁻⁻19 joule। ये चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या वैल्यू है। दिस थिंग यू मस्ट रिमेंबर। किलोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है, पिकोमीटर से मीटर में कैसे चेंज करना है, नैनोमीटर से कैसे करना है, किलो हर्ट्ज से हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज से हर्ट्ज में, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। Only these things need the practice for these numericals. Otherwise आपकी numericals बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सिर्फ वहाँ पे दिमाग कहाँ पे लगाना है कि आपको यूनिट कैसे कन्वर्ट करने हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट की कन्वर्जन आपको आनी चाहिए। और वो यूनिट्स के रिलेटेड कैसे कन्वर्ट करते हैं, इट हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू इन योर नोट्स। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.602 into 10⁻⁻19 joule. Now we know that E is equals to hc upon lambda। ये बात हमें पता है। H की वैल्यू भी हमें पता है 6.626 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। C की वैल्यू भी हमें पता है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, तो दैट मीन्स हमें यहाँ से जो वेवलेंथ मिलेगी वो किस में मिलेगी? मीटर्स में मिलेगी, और उस मीटर से हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? एंगस्ट्रॉम में। चलिए पहले मीटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। हमें क्या निकालना है? लैम्डा। लैम्डा इज इक्वल्स टू hc अपॉन h की वैल्यू हो गई 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। h की वैल्यू हो गई इंटू c 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन E। ये हमने कौन से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से किस में कन्वर्ट कर लिया? जॉउल में, क्योंकि यहाँ भी हमारे पास जॉउल है। 1.602 into 10⁻⁻19 जॉउल। जॉउल से जॉउल कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड से पर सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। आपके पास लैम्डा आएगा 12.42 into 10⁻⁻7 मीटर। ये आ गया मीटर्स में, पर हमें मीटर्स में आंसर नहीं चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, अब एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, we know that 1 angstrom is equals to 10⁻⁻10 मीटर। 1 angstrom किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। Therefore 1 मीटर किसके इक्वल हो जाएगा? 10⁻10 angstrom के।
जहां आपको वेवलेंथ की डिफाइन दी हुई है वहां पे आप चेक कीजिए, नीचे यूनिट्स आपको दिए हुए हैं कैसे कन्वर्ट करने हैं। 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻10 मीटर के। इसका मतलब 1 मीटर किसके इक्वल हो गया? 10⁻10 एंगस्ट्रॉम के। अगर आपको इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है? यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 10⁻10, यू विल गेट द वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम। और ये आपकी वैल्यू आएगी 12.42 into 10⁻³ angstrom. I am clearly saying again and again, all these numericals are dealing with conversion of units. फॉर्मूला है, फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट हो रही हैं। सिर्फ गड़बड़ कहाँ होगी? जब आप यूनिट को कन्वर्ट करना भूल जाएंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर भी गलत आएगा। यू मस्ट नो हाउ टू प्ले विद द कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट होगा। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10। जिसने ये टॉपिक पढ़ लिया होगा उसके लिए बिल्कुल इजी होगा ये चीज़ समझना। देयरफॉर 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻10 एंगस्ट्रॉम। ये चीज़ मीटर में एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड यू विल गेट द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉम एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। आई होप द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन इज इवन क्लियर टू यू। In the next video, we will discuss question number 5 and question number 6 of the same numerical section. Till then, thank you so much.